सब ठीक है जी सर। हमने अभी आपके नजरों के सामने हमने आपकी नजरों के सामने यहाँ पे आर को ओपन कर लिया है, ठीक है। और ये आपको मैंने दिखाया कि हमने डाउनलोड किया, इसको इंस्टॉल किया। इंस्टॉल करने के बाद या तो आप इसे डाउनलोड से डायरेक्ट ओपन कर सकते हैं, वहां भी बड़ा होता है ये इसका सेटअप सारा, ये ओपन हो जाएगा वहां से भी। और नहीं तो आप इसको विंडो बटन में जाके वहां से तलाश करें और उसको ओपन कर लें। तो कुछ इस तरह का दिखेगा आपको आर। लेकिन अगेन मसला क्या है? मसला सर ये है कि ये भैया जी इंटरेक्टिव नहीं है, ये इंटीग्रेटेड नहीं है, इनके अंदर बहुत सारे मसाइल हैं। देखे ना, यहाँ पे आपको चंद सिर्फ एक वही बच्चों वाले सेव फीचर नजर आ रहा है, फॉर एग्जांपल एक क्रॉस बटन, एक छोटी सिंगल सी पेन नजर आ रही है, ठीक है। और कुछ भी नहीं है यहाँ पे, कुछ पुराना सा टेक्स्ट लग रहा है, बहुत ही बच्चों वाली पुरानी पुरानी चीजें। लेकिन इसके बरक्स अगर मैं आपको ये दिखाऊं कि सर आर स्टूडियो कैसा दिखता है, तो मेरे ख्याल से आप लोगों के लिए वो चीज बहुत ही अमेजिंग चीज बनने वाली है। जिन्होंने पहले कभी कोडिंग नहीं की उनको तो ये लगेगा शायद हम अभी से प्रोग्रामर बन गए, बट इट हैपेंस। तो मैं इसकी वर्क स्पेस को सेव नहीं कर रहा, सो नो। अहमद भाई, मजबूरन मजबूरन मुझे आपको वॉच बनाना पड़ेगा, या बल्कि हिजाब नकली है यहाँ पे तो। ओके, सो आई गेस वो नहीं है। सो अहमद भाई, ठीक है। सो आप होस्ट हैं, आप इसको रिकॉर्ड भी करें और आप इसको मैनेज करें थोड़ा सा। ओके जी, अब मैं आपके सामने ओपन करने वाला हूँ आर स्टूडियो। आपने आर देख लिया है, ठीक है। आर कैसा था? बहुत ही पुराना सा 1970 लग रहा था मुझे तो around। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूं आर स्टूडियो, ठीक है, मेरे पास पहले सर्च में पड़ा हुआ है ऑलरेडी, तो मैं इसी को ओपन कर लेता हूँ। और कुछ बहुत ही अमेजिंग दिखने वाला है आर स्टूडियो उनके लिए जो पहले कभी आर या इसकी दुनिया से या पाइथन वगैरह से इनका पाला कभी नहीं पड़ा। बहुत सारे ऐसे आईडीईज होते हैं, जैसे ये आईडीई है ना, ठीक है। ऐसी बहुत सारी आईडीज और भी होती हैं। लाइक ये आर को रन करने के लिए आर स्टूडियो एक आईडीई है। वैसे पाइथन को रन करने के लिए हम वीएस कोड भी यूज करते हैं, हम रेपलेट यूज करते हैं। तो हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को रन करने के लिए मल्टीपल आईडीईज हो सकती हैं, बहुत तरह के एनवायरनमेंट हो सकते हैं। लेकिन आर जो है ज्यादा, आर के लिए आर स्टूडियो बहुत ही टेलर्ड कोई चीज है। ओके, अब यहाँ पे जैसा मुझे ही शो हो रहा है ऐसा आपको शो बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। ये इसमें देखें देखें क्या चीजें, इसमें आपको 4 विंडोज नजर आ रही हैं। अभी मैं इस पे काम नहीं कर रहा, लेकिन सिर्फ एक नजर दौड़ाएं और यहाँ पे देखें यहाँ पे है क्या क्या। जैसे वो नहीं कहती 2 नंबर मतलब मीरा जो है, एक होता ना, एक असली मीरा है, एक उसकी कॉपी मीरा है, उसमें हाल वाली मीरा। तो वो कहते हैं कि व्हाट इज क्या क्या है। सो लेट मी शो यू कि व्हाट इज। भाई यहाँ पे एक विंडो है, यहाँ पे ये दूसरी विंडो है, ये तीसरी विंडो है, चौथी विंडो। तो 4 विंडोज हैं। इन विंडोज को हम बोलते हैं अपनी जुबान में पेन। उमर भाई अनम्यूट रखें खुद, सॉरी म्यूट रखें खुद को भी। उमर अहमद, सुलेमान भाई, आप भी, तुझे पेंसिल जितने दो। भी लोग हैं म्यूट रखें काइंडली। ओके, थैंक यू सो मच। तो इसको बोलते हैं भैया जी पेन। ये दर्द नहीं है, वो पेन ये वाला, ये होता है पेन, है ना। ये कुछ और पेन है, ये वाला पेन है। पेन का मतलब होता है विंडो, कंसोल। तो ऐसी 4 कंसोल्स या 4 विंडोज से आपका अक्सर वास्ता पड़ता रहेगा। अब इनको क्या क्या बोलते हैं वो भी आपको बता देते हैं भाई, डरने की जरूरत ही नहीं है। डर कह रहे हो? आजकल वो भी मीम बहुत वायरल, मैं बहुत मीम्स देखता हूँ, इतनी भी देखता है लेकिन आप मुझे साथ देखता हूँ। ओके, यहाँ पे इसको बोलते हैं देखो नजर आ रहा है लिखा हुआ स्क्रिप्ट, है ना, यहाँ पे लिखा होगा। तो बेसिकली ये स्क्रिप्ट कंसोल है। ओके, यहाँ पे लिखा हुआ है टर्मिनल, ये लिखा हुआ है टर्मिनल। इसको नाम देते हैं टर्मिनल कंसोल का। नाम याद करें इसको, और कुछ नहीं करना। अभी सो जाना। जोया अपना माइक म्यूट रखिए। जोया अपना माइक म्यूट रखिए। मरियम कौसर, जितने भी यहाँ पे लोग हैं, खुद को म्यूट रखेंगे तो हमारे लिए आसानी है। थैंक यू सो मच। ओके, इसको बोलते हैं टर्मिनल कंसोल। और ये भैया जी ये क्या है? ये क्या है? ये माहौल है, एनवायरनमेंट, ये एनवायरनमेंट की कंसोल है। और इसे बोलते हैं फाइल कंसोल। तो ये 4 विंडोज आपको यहाँ पे नजर आ रही है, लेकिन अगर आप कंपेयर करें इसको प्रीवियस आर की उस विंडो से, तो वहां पे तो ऐसा कुछ भी नहीं था यार। ये तो बहुत ही मजेदार कोई चीज लग रही है मुझे तो, बिलीव मी। तो ये है आर स्टूडियो। अब इसे कैसे यूज करना है, इसके बैकएंड पे क्या चल रहा है? तो बैकएंड पे तो भाई आर ही चल रहा है। इंडिया में फोक चल रहा है, इसके पीछे आर चल रहा है। ओके,
अब इसको यूज कैसे करना है, कुछ बेसिक टर्म्स बता के, टर्मिनोलॉजी से आपको इंट्रोड्यूस करवा के हम इसको स्टार्ट करेंगे। और वो क्या है, आपको पता होना चाहिए कि सर हर चीज को इस्तेमाल करने का एक प्रोटोकॉल होता है। आप में से अगर किसी ने लैब वर्क किया ना, तो लैब में ना हर काम को करने के लिए एक साथ बहुत बड़ी लिस्ट लगा रखी होती है। अगर डीएनए एक्सट्रैक्ट करना है ना, तो भाई पहले ये करो, फिर ये करो, फिर ये करो, फलां करो, हाथ धो लो, ये कर लो। तो मतलब बहुत सारे प्रोटोकॉल्स होते हैं किसी काम को करने के, इसको करने के भी प्रोटोकॉल्स हैं। अगर आप विदाउट प्रोटोकॉल चलेंगे तो सर कभी भी आप अच्छे डेटा एनालिस्ट नहीं बन सकते, कभी भी आप आर के प्रोग्रामर नहीं बन सकते। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको मिस ना कीजिएगा, हम्बली रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे। और जिसने इस पार्ट को समझ लिया उसकी जिंदगी में सुकून आ जाए। और मैं यहाँ पे अगेन टर्मिनल ऑन कर रहा हूँ ताकि मुझे एक ब्लैक बैकग्राउंड मिल जाए यहाँ से। करने को माइक्रोसॉफ्ट का व्हाइट बोर्ड भी कर सकता हूँ, लेकिन मुझे ये बस आसानी से मिल रहा है अभी, तो मैं इसलिए यहाँ से कर रहा हूँ। वो भी पड़ा हुआ है, अगर वो कहेंगे वो हम इसको टर्न ऑन कर लेंगे। ओके सर जी, अभी हमें क्या करना है, हमें सीखना है कि आर या आर स्टूडियो में काम करने से पहले, चूंकि हमें डेटा को एनालाइज करना है, तो डेटा की कुछ बेसिक टाइप्स होती हैं। डेटा टाइप्स, पहले मुझे बताएंगे डेटा की टाइप्स कौन कौन सी हैं। व्हाट आर सम बेसिक डेटा टाइप्स? जी, आप चैट में लिख सकते हैं। 3 घंटे बहुत ज्यादा है। यहाँ पे आवाम तरसती है कि हमें क्लास पढ़ने को मिले आर या पाइथन की। लैपटॉप में ऑलरेडी इंस्टॉल होता है। जी, सीएम कमांड लाइन ऑलरेडी इंस्टॉल होती है। माइक्रोसॉफ्ट का जो होता है ना, वो व्हाइट बोर्ड वो नहीं होता। आर और आर स्टूडियो भी नहीं होते। ओके, इंटीजर, फ्लोट, क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव, इंटीजर, फ्लोट, डबल स्ट्रिंग, अच्छा ठीक है, न्यूमेरिक, ऑर्डिनल, बहुत मतलब, हाँ सही कह रहे हैं आप लोग, आप सभी सही कह रहे हैं। तो जो जो भी आप बोल रहे हैं ना, वो सब के सब क्या है, डेटा की टाइप्स हैं। डेटा की टाइप बोलें, डेटा की टाइप बोलें, भाई कोई मसला नहीं है। तो कुछ बेसिक डेटा टाइप की अगर मैं बात करूं, तो भाई आपने यहाँ पे 4 का नाम हिफ्ज कर लेना है। आर में जिससे आपका वास्ता बटा रहेगा, इन्हीं के अंदर लेके चलेंगे आपको। बहुत सारी डेटा टाइप्स हैं, लिस्ट करने बैठे तो कमाल हो जाएगा, लेकिन अभी हम इन 4 को, आप ये समझ लें कि मेन बना के चल रहे हैं। पहली कौन सी है, कैटेगोरिकल डेटा। सो व्हाट इज कैटेगोरिकल डेटा? कैटेगराइज इसको किया जा सके, ठीक है, तो उसको बोलते हैं कैटेगोरिकल डेटा। अभी इसके अंदर क्या हो सकता है, अगर मैं आपको आर के अंदर ओपन करके दिखाऊंगा तो आपको वहां पे भी समझ आ जाएगी, लेकिन आसान अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए इन द फॉर्म ऑफ ABC लेटर्स, ये समझ लो, सीधी और आसान भाषा में। कहते हैं ना भाई, कहना क्या चाहते हो, तो ये कहना चाहता हूँ इन द फॉर्म ऑफ ABC, और वी कैन से इन द फॉर्म ऑफ लेटर्स और अल्फाबेट्स, समथिंग रिजेंबलिंग टू दैट। ओके, सो कैटेगोरिकल डेटा ये होता है। द नेक्स्ट वन जिसको हम बोलते हैं का, दैट इज न्यूमेरिक। ओफो, ये तो पीला करना है इसको यार, एक मिनट रुको, पीला करके चलेंगे। हाँ, येलो। ओके, तो क्या बोलते हैं भाई अगले को, क्या बोलते हैं, न्यूमेरिक डेटा। न्यूमेरिक मीन्स भाई नाम से शो हो रहा है ना फिर, क्या 1 2 3 की फॉर्म के आने वाला डेटा ना, नंबर की फॉर्म में डेटा होता है, उसको न्यूमेरिक बोलते हैं। ओके, डन सीन है। और ये सारा का सारा मैं कहाँ से बोल रहा हूँ सर, ये लिखा पढ़ा है, दुनिया में पढ़ा हुआ है। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली, हमारे ही YPDC के एक एक्स प्रेसिडेंट थे, हैं भी, बल्कि नहीं थे, अब तो गुजर के हैं, जिंदा है लेकिन माशाल्लाह बहुत कामयाब हैं, डॉक्टर मोहम्मद अमार तुफैल। तो उनसे सीखा हुआ हम यहाँ पे कर रहे हैं परफॉर्म, ठीक है। और ये उन्हीं के मिशन को हम एक्सपैंड कर रहे हैं। सो ही विश के पाकिस्तान में डेटा की बहुत सारी एप्लीकेशंस हों, लोग डेटा साइंटिस्ट बने, चीज़ों को समझें, प्रमोट करें ना। तो ये उन्हीं का काम चल रहा है। तो ये YPDC जिंदाबाद है भाई, फिर से। ओके, अब यहाँ पे तीसरी और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, जी ये आपने सुना नहीं होगा क्योंकि मैंने चैट में पढ़ा है ना, किसी ने लिखा नहीं है, लेकिन ये होता है। अगर कोई लिखना चाहे, अभी लिखना चाहे, डेटा फ्रेम मैट्रिसेस, वेक्टर्स, बू, ओ वाह, ये किसने लिखा है? ये MA कौन है, MA पर नाम बताइएगा जरा। ये नहीं नहीं, ये मैं इस भाई का पूछना चाह रहा हूँ, ये जो MA है भाई, क्या नाम है इनका? अबू बकर। सो थैंक यू अबू बकर, आपने बिल्कुल सही कहा है, मैं ये लिखने वाला था यहाँ। तो बूलियन, हमारे पास नेक्स्ट डेटा टाइप है बूलियन, ठीक है। और बूलियन कौन सी फॉर्म होती है, लाइक इन द केस ऑफ ट्रू फॉल्स, या यस नो की फॉर्म में जो होता है, ठीक है।
डेटा जो कभी रिसर्च करने वाले लोग हैं ना, उनको पता होगा कि हम डेटा ट्रू फॉल्स की फॉर्म में भी कंडक्ट करते हैं। सर्वे एनालिसिस में हम कहते हैं कि आपने चाय पी है, वो कहता है कि नहीं, गलत बात है, फॉल्स कह रहे हो। आपने नहीं पी थी, आप गलत कह रहे हो, मैंने तो पी थी। मतलब इस तरह के सर्वे भी होता है ना, तो सर्वे एनालिसिस ट्रू फॉल्स चलता है, इसको बोलते हैं बूलियन फॉर्म। तो ये भी डेटा की टाइप है। देन एक और हमारे पास होती है, लास्ट वन। जी कोई और बताना चाहे? इंटरवल कंटिन्यूअस, उसको मैंने न्यूमेरिक में डाल दिया, सारी मैंने एक जगह कंबाइन कर दी। वो हो गया मैं जी। लास्ट वन, जो लोग पहले पढ़ चुके हैं उनको तो आइडिया होना चाहिए। कैटेगोरिकल, न्यूमेरिक, बुलियन और एक और चार नहीं, छोड़ ये इस पे ना है। मुझे पता है आप लोग नहीं दिखेंगे, चलो मैं ही लिख देता हूँ। खैर सर, हम बात करना चाह रहे हैं कॉम्प्लेक्स डेटा। तो मैंने इस तरह से इसको कैटेगराइज कर दिया है, ठीक है, जिस तरह से सीखा वैसा ही हम सिखा रहे हैं। ओके। तो कॉम्प्लेक्स डेटा है नेक्स्ट हमारी टाइप, ठीक है। और ये कॉम्प्लेक्स डेटा कैसा होता है? इन द फॉर्म ऑफ मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस। मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस, डन 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 डन। तो भाई हमारे पास या तो डेटा होगा एबीसी फॉर्म में, उसको बोलेंगे कैटेगोरिकल। नंबर की फॉर्म में अब मैं कंटिन्यूअस, इंटीजर, डबल, फैक्टर, इन चक्रों में नहीं पढ़ रहा, ठीक है। एबीसी हुआ कैटेगोरिकल, नंबर में हुआ न्यूमेरिक, ट्रू फॉल्स में हुआ बुलियन, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हुई तो कॉम्प्लेक्स। तो इस तरह चलेंगे हम डेटा की टाइप्स को लेकर। अगला सवाल, एक बाइक के लिए जो आपको कभी नहीं दी जाएगी, वो कौन सा सवाल है कि भाई व्हाट आर बेसिक डेटा? जी, एक्सटेंशंस। एक्सटेंशंस क्या होती हैं? ये घर में लगाने वाली एक्सटेंशन नहीं है ये। उस्मान भाई अपना माइक ऑफ रखिएगा, म्यूट करने को। आई नो ये मेंबर कम होते जाएंगे और हमारे पास ना स्कोर्स के अंदर सिर्फ 20-30 बचेंगे। तो अभी ये 89 रह गए, कोई मसला नहीं। स्लॉट वैल्यू सर है वन क्वेश्चन। जी जी जरूर करेंगे, अभी सवाल करेंगे, आप बताएं, क्वेश्चन करें बल्कि भी कर लें। एम के, ये एम के जो शो हो रहा है। उस्मान में माइक ऑफ रखें काइंडली अपना, म्यूट म्यूट कर लें खुद को। अगर ना मैं होस्ट में आई हूँ कि नहीं, चलो ठीक है खुद ही कर लेंगे। जी, मिस्टर और मिस एम के जो भी आप हैं, मुझे आपका नेम शो नहीं हो रहा, आप अगर सवाल करना चाहें। न्यूमेरिकल मैथमेटिकल डेटा में क्या फर्क है? हाँ, अच्छा सवाल है, गुड क्वेश्चन। सपोज करें, सपोज करें अगर यहाँ पे मैं ये लिख दूं कि ए एक्स प्लस बी, यहाँ पे एक्स आ गया, कुछ चीज डिफरेंट हो गई। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं फॉर एग्जाम्पल ए एक्स क्यूब, ऊपर स्क्वायर रूट डाल दूं, मतलब कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट करने की कोशिश करूँ। या फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे मैं बाइनोमियल थ्योरम में लिख दूं डेटा के अंदर, वो भी डेटा की टाइप ही होगी ना फिर। तो ऐसे डेटा को जिसके अंदर कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है और कुछ वेरिएबल ज्यादा हो जाते हैं, बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व हो जाए, उसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स डेटा। सही है जी। और खुद इंस्टॉल करना पड़ता है, जी जी खुद ही करना पड़ता है। रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगी, आप चेक करिए कैसे इंस्टॉल करना है। एक्सटेंशंस आर एडिशनल एक्सटेंशन प्रोग्रामिंग में यूज करते हैं। ये पता क्या है? ये पाइथन वाले बंदे बोल रहे हैं मुझे लगता है, जो पाइथनिस्ट है ना ये वो बोल रहे हैं। खैर यहाँ पे मैं डेटा की एक्सटेंशंस बोल रहा था, मैंने कहा भी था डेटा एक्सटेंशंस, लिखा नहीं है तो सबने गलत बोल दिया। तो सर मैं बात कर रहा हूँ फाइल एक्सटेंशंस की। भाई म्यूट कर लें खुद को, 2020 है जी वाली, कौन है मतलब? अनम्यूट वाले हजरात अपना माइक ऑफ रखें भाई, बड़ी मेहरबानी होगी। ओके। यहाँ पे एक्सटेंशन में कौन सी बात कर रहा था? लाइक अभी आपने देखा है डॉट DOCX, है ना, सुना है ना कभी? कभी ना कभी कहीं ना कहीं सुना होगा। या आपने सुना हो .XLSX, आपने सुना हो .PPT या PPTX, आपने सुना हो .CSV, आपने सुना हो .TSV, आपने कुछ और भी सुना होगा, ठीक है। ऐसे मतलब इन सबको बोलते हैं फाइल एक्सटेंशंस।
अच्छा, इन फाइल एक्सटेंशंस का क्या मतलब है? ये बेसिकली कुछ फाइल फॉर्मेट्स को इंडिकेट कर रही होती है। जहां पे भी डॉट के साथ कुछ लिखा हो ना, लाइक आपने कभी अक्सर देखा होगा कि, चलो बता दूं कि ना बताऊं, जैसे वो शेरा नहीं कहता बीके गोंदल, बता दूं, तो बता देते हैं। तो भाई यहाँ पे अगर आर लिखा है उसका क्या मतलब है, डॉट पी वाई लिखा है उसका क्या मतलब है, डॉट डीईबी लिखा है उसका क्या मतलब है ना? तो ये सब की सब क्या है, ये फाइल एक्सटेंशंस हैं। फाइल एक्सटेंशन इज समथिंग जो किसी फाइल की नेचर को शो करे। अगर मैं यहाँ पे लिखूं सीक्वेंस डॉट टेक्स्ट, तो डॉट टीएक्सटी क्या होता है, ये भी फाइल फॉर्मेट है। एक्सटेंशन उसका शो करेगी कि ये किस तरह की फाइल है। हम एक्सटेंशन यूज करते हैं किसी फाइल के फॉर्मेट को शो करने के लिए, और हमेशा फाइल नेम के एंड पे डॉट के साथ उसकी एक्सटेंशन लाजमी लिखी होती है। अगर कहीं लिखा हो डॉट डॉक्स, उसका मतलब कि ये वर्ड डॉक्यूमेंट है। अगर कहीं एक्सेल एसएक्स लिखा हो मतलब ये एक्सेल की फाइल है। अगर कहीं पीपीटीएस लिखा हो मतलब पावर पॉइंट की फाइल है। सीएसवी लिखा हो तो कॉमा सेपरेटेड वैल्यू, कॉमा सेपरेटेड वैल्यू। और इस तरह टीएसवी लिखा हो तो टैब सेपरेटेड वैल्यू। टीएसवी सीएसवी ये भी फाइल्स। तो जहां भी कहीं फाइल के साथ ये लफ्ज लिख के आ गया मतलब वो शो करेगा ये फाइल किस नेचर की है। हम उसकी एक्सटेंशन देख के पता लगा ले करें कि इस नेचर की फाइल है। और अगर कहीं डॉट आर लिख के आ गया मतलब वो आर की फाइल है। डॉट पी वाई लिख के आ गया मतलब पाइथन की फाइल है। डॉट डीईबी लिख के आ गया मतलब डेबियन फाइल है। टीएक्स लिख के आ गया टेक्स्ट फाइल है। फेडोरा, मतलब बहुत सारी होती है भाई। फाइल एक्सटेंशंस की बहुत बड़ी डिस्पेंस है, लेकिन आर के अंदर जो हम यूज करने वाले फाइल फॉर्मेट्स हैं, मतलब जो हम यूज करेंगे अभी, उनमें मोस्ट इंपॉर्टेंटली हमारा ताल्लुक वासा रहेगा एक्सेल से, हमारा ताल्लुक वासा रहेगा सीएसवी से और टीएसवी से ज्यादा। जी यहाँ तक क्लियर है। मैं बारिश को उस तरफ नहीं लेके जा रहा कि डॉट जीएफएफ क्या होता है, जीबी के क्या होता है ना। नहीं, मैं वो सब नहीं कर रहा। तो ये कुछ फाइल फॉर्मेट्स थे, ठीक है। फाइल फॉर्मेट्स को मैंने बयान कर दिया है वाया एक्सटेंशंस। तो आप ये इसको समझ सकते हैं, ये बहुत इजी चीज है। ये किस लिए जरूरी है, क्योंकि आप डेटा के साथ डील करना, डेटा की टाइप को तो बताना चाहिए ना एटलीस्ट आपको। अगर यहाँ तक क्लियर है देन यू कैन शो मी थम्स अप और हम आगे चलेंगे। एवरीवन शो मी थम्स अप। हर लैंग्वेज का अपना अपना एक्सटेंशन होता है। पाइथन का एक्सटेंशन पाई है। हर फाइल का, हाँ ये दिखा, ये आए ना काम के लोग, लिखा सी एस एस डॉट एच टी एम एल डॉट जे एस, है ना। ये लोग कमाल, ये कौन है भाई, अपना नाम बताइएगा जरा। ये एम श्योर है, महराब से फीमेल है, सॉरी। ओके, ठीक है जी। IT tells that this program opens in which software? Yes, obviously. Not भी वैसे ही कह रहे हैं जी। थैंक यू सो मच आपकी पार्टिसिपेशन के लिए। और पता क्या है, जो लोग पार्टिसिपेट करेंगे ना वो हमारी हिट लिस्ट में रहेंगे, और लेटर ऑन मैं उनको खुद भी अप्रोच कर सकता हूँ, हम उनके साथ कोलैब कर सकते हैं। ये सब चलता है, यही होता है। तो बोला करें, पार्टिसिपेट किया करें ताकि आप लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज खुलें। चुप बैठने से क्या होता है भाई। ओके। और कोलैबोरेशन के बहुत पॉजिटिव मतलब होते हैं, है ना। कमाई सबको मिलती है। फिर अगर मेरे पास प्रोजेक्ट आएगा मैं उन तक पहुंचाऊंगा, मुझे पता हो गया चाहिए बंदा पार्टिसिपेट करेगा, तो यही होता है यार। तो हिट लिस्ट में रहें, अच्छे से पार्टिसिपेट करें, और यूनिवर्सिटी को अपने बारे में जानने दें। ओके जी, अभी तक सारा क्लियर है मेरे ख्याल से, तो हम आगे मूव कर सकते हैं। बाकी कुछ चीजें हैं जो साथ साथ एक्सप्लेन करने वाली हैं, वो वहीं पे करता रहूंगा। मैं मजीद आपको नहीं कर पा रहा, लेकिन एक दो और रूल समझ लें। एक दो रूल समझ लें। अब चूंकि आप प्रोग्रामिंग अगर इन हो ही चुके हैं ना, तो एक और रूल पहले बांध लें कि नेमिंग कन्वेंशन क्या है। व्हाट इज नेमिंग कन्वेंशन? माइक म्यूट रखें जमशेद भाई। जी, नेमिंग कन्वेंशन का मतलब क्या होता है? अगर आपने किसी ने फर्स्ट ईयर की बुक पढ़ी हो फिजिक्स की, तो वहां फर्स्ट ईयर की बुक के फर्स्ट चैप्टर में एक जगह लिखा हुआ है कन्वेंशंस फॉर इंडिकेटिंग यूनिट्स, है ना, लिखा हुआ है ना। उसका मतलब है कि यूनिट्स को कैसे लिखना है।
तो व्हाट आर नेमिंग कन्वेंशंस। अब ये मेरी राइटिंग गंदी है, मैं मानता हूँ, तो भाई हम पेंटर थोड़ी होगी, वही बात है ना। हमारे साथ भी ऐसे कहा करते थे कि मैं कौन सा पेंटर हूँ, मैं तो प्रोग्रामर हूँ, ये मैं तो बायोलॉजिस्ट हूँ। तो खैर नेमिंग कन्वेंशन का मतलब ये है कि नाम कैसे देना है। जैसे मैं कहता हूँ कि भाई अगर अगर कोई बंदा बायोलॉजी से है, उसको पता होगा कि हम जीनस का नाम पहले लेटर कैपिटल, देन स्पीशी का नाम स्मॉल लेटर शुरू करते होते हैं, और फिर हम उसको अंडरलाइन कर दिया करते हैं साइंटिफिकली। तो ये नेमिंग कन्वेंशन है। वैसे ही यहाँ पे एक चीज हिफ्ज कर लें, ऐसा है नहीं, लेकिन अगर करेंगे तो बेहतर है। आपको जब भी नाम देना है ना, ऑलवेज प्रेफर स्मॉल केस लेटर्स। तो हमेशा छोटे हरूफ जो है ना, एबीसी, स्मॉल एबीसी को प्रेफर करें। कभी भी वर्ड्स को, लेटर्स को कैपिटलाइज मत करें, उससे आपके लिए बहुत सारे मसाइल दरपेश होंगे आपको इन फ्यूचर। अच्छा, देन एक और बड़ी मजे की चीज, आर जो है ना, आर आर इज अ काइंड ऑफ केस सेंसिटिव लैंग्वेज। बल्कि हर तकरीबन लैंग्वेज ऐसे ही करती है, केस सेंसिटिव लैंग्वेज। अभी मैंने बात की ना स्मॉल केस लेटर, मतलब आपने छोटे लफ्ज लिखे हैं। तो केस का मतलब होता है कि आप किस टाइप में लिख रहे हैं, ब्लॉक लेटर्स लिख रहे हैं, बड़े लफ्ज लिख रहे हैं, या छोटे लिख रहे हैं। तो ये केस सेंसिटिव है। अगर आपने किस चीज का नाम इसको पहले कहा कि भाई मैं इस चीज का नाम रख रहा हूँ हसीब रजा, पहला एच कैपिटल बता दिया, फिर आपने कहीं लिखते वक्त स्मॉल लेटर से हसीब लिख दिया, इसको समझ में ना करने, कहना भाई क्या कर रहे हो, उबला हुआ अंडा तो नहीं मांग रहे कहीं। तो वो सीन करेगा फिर आपके साथ ही। तो आपको क्या करना है, आपको यू शुड बी वेरी श्योर कि आप क्या उसका नाम दे रहे हैं। तो आपको हमेशा चाहिए कि आप छोटे लेटर्स ही प्रेफर करें, ठीक है, क्योंकि केस सेंसिटिव है। तो आपको एक से पता है कि भाई एक ही फॉन्ट चल रहा है, एक साइज चल रहा है, तो ऐसी कोई मिस्टेक्स नहीं बनेगी आपकी। तो केस का ख्याल रखना है, जहां पे बड़ा लेटर लिखा है वही बड़ा लिखें, फिर जहां छोटा लिखा वहां छोटा लिखें। इतना डन सीन है भाई। अभी कुछ और समझाना, तो पार्टी शुरू हुई। आपने आर की दुनिया में कदम रख लिया ना, थोड़ी गलती कर गए भाई। ओके, assign the name, assign name according to a system, सिस्टम इंटरनेशनल। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, सही है जी। ओके, अब यहाँ पे आपने कुछ बेसिक फाइल फॉर्मेट्स को समझ लिया है, बेसिक फाइल एक्सटेंशंस को समझ लिया है, ठीक है, डेटा के टाइप्स को समझ लिया है, और कैसी लैंग्वेज है, केस सेंसिटिव है, आपने ये भी सीखा। और साथ में ये सीखा कि भाई जब आपने नाम दिया तो नाम कैसे देना है, ठीक है, और बहुत सारे आपने और बातें समझ ली हैं बेटा। एक और है प्रोटोकॉल की अंदर चीज, कि आपने प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप कैसे लेके चलना है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी बात। अगर आपने पहले दिन का लेक्चर नहीं लिया, आप तबाह हो गए सर। तो अब मैं बात करने वाला हूँ सर कि आपको जब भी काम स्टार्ट करना है, नॉट इन दिस लैंग्वेज ओनली, आप किसी भी जगह काम करें, आपको इसी तरह के पैटर्न रखने हैं। तो पहला पैटर्न क्या है कि सर एक मेन फोल्डर, अगर हमारे साहब की जुबानें बोले तो वन स्टॉप शॉप, ऐसी दुकान जहां से हर चीज मिलने वाली है। आपने एक बड़ा किराना स्टोर ओपन करना है पहले तो ना, और फिर उसमें हर तरह की चीज ठोस देनी, उठा के चावल दाल दलिया घी खिचड़ी जो जो भी है सब कुछ, ताकि मोहल्ले की जो भी जरूरत है आप वहीं से पूरी कर सकें। आपने इसको इतना बड़ा डिजाइन करना है, या आप इतना बड़ा प्लान करें इसको। जैसे दुकान में नहीं होता, पहले एक बड़ी दुकान ली जाती है, उसके सेवन में ये रख दो, इसके में ये रख दो। आप फिर इसको कैटेगराइज करते हैं, आप उसको सेग्रीगेट करते हैं चीजों को। आपको ऐसा ही काम यहाँ पे करना है। आपको पहले एक मेन फोल्डर क्रिएट करना है, कहाँ पे, अपने पीसी के अंदर, ठीक है। तो मेन फोल्डर इनसाइड योर पीसी और लैपटॉप व्हाटएवर। ओके जी, ओके जी, हाँ कि ना, ठीक है, मैं तो समझ गया आपको क्या आगे। तो पहला होगा एक मेन फोल्डर जो हम क्रिएट करेंगे अपने पीसी के अंदर, और उसको हम क्या बनाने वाले हैं, किराना स्टोर, मोहल्ले का बड़ा किराना स्टोर। अब इसको मॉडिफाई करेंगे, और क्या बनाएंगे इससे, फोल्डर के अंदर क्या बनाएंगे बताओ। मेन फोल्डर में डेटा मिक्सअप तो नहीं होगा सर, यही तो हम प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं, बेफिक्र हो जाएंगे, ओके। तो मेन फोल्डर के अंदर आप फिर बनाएंगे सब फोल्डर्स। जैसे मैंने बात की ना कि आप किराना स्टोर जाते हैं, तो किराना स्टोर वाले ने एक बड़े स्टोर में चीजों को कैटेगराइज किया होता है।
कैबिन्स बनाए होते हैं, आप ऐसा ही काम करेंगे, आप यहाँ पे फोल्डर्स में सब फोल्डर्स बना के चलेंगे। अब इन फोल्डर्स में क्या होगा, इनमें आपके काम, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई बंदा बायोलॉजी का वो समझ लेगा, अगर मुझे लेट्स सपोज एक पीसी प्लॉट बनाना है ना, तो मैं उसको एक सब फोल्डर में रख दूंगा कि भाई अच्छा ये फोल्डर जहां मैंने पीसी प्लॉट बना के रखा है, ये फोल्डर है जहां मैंने हीट मैप बना के रखा है, यहाँ मैंने मुझे जीटी बनाया था, यहाँ कमेंटोग्राम बनाई थी। हाँ कि ना, मतलब काम को आप सेपरेटली एक बड़े फोल्डर में सब फोल्डर बना के डिस्ट्रीब्यूट कर दो। ओके, अभी कैसे होने वाला है ये समझिएगा। पहले आप मेन फोल्डर क्रिएट करेंगे, सही है, इसको अभी डायरेक्टली हम नहीं कर रहे। पहले आएगा एक मेन फोल्डर अपने पीसी के अंदर, और यहां से आगे हम मूव करेंगे और ओपन कर लिया करेंगे अपना आर स्टूडियो। और इस आर स्टूडियो के अंदर ये इसको हिप्स कर ले, मुझे पता है आपके सामने नहीं हो रहा था, आपको शायद चीजें समझ में ना आए, लेकिन पहले नोट डाउन कर लें या रट्टा मार लें, देन इसको हम परफॉर्म करते रहेंगे साथ साथ। फिर हमने जाना है आर स्टूडियो में अगले स्टेप में, और इस आर स्टूडियो के अंदर हम क्या क्रिएट करेंगे, एक नया प्रोजेक्ट। मैं क्या बोला, एक नया प्रोजेक्ट। पहले हमने मेन फोल्डर क्रिएट किया, इस मेन फोल्डर को भी छोड़ दें, बल्कि ये लाइन भी यहाँ पे क्रिएट नहीं करी। ओके, मेन फोल्डर एक साइड पीसी में पड़ा हुआ है। देन उसके बाद आप चले गए कहाँ पे, आप चले गए आर स्टूडियो के अंदर। डन सीन है जी, ये पहला स्टेप हो गया, ये सेकंड स्टेप हो गया। देन आपने इस आर स्टूडियो के अंदर अपना एक प्रोजेक्ट क्रिएट करना है जो आप करना चाह रहे हैं। अभी कैसे क्रिएट करते हैं, अभी लेट यू नो। ओके, प्रोजेक्ट आपने क्रिएट करना है, और आपको वहां पे ऑप्शन मिलेगा कि जो आप प्रोजेक्ट बना रहे हैं कहाँ पे सेव करना है। आपने उस फोल्डर की लोकेशन दे देनी कि भाई अच्छा, नया प्रोजेक्ट उसी फोल्डर में जो बाहर मैंने क्रिएट किया था। आपका आर का प्रोजेक्ट आपके फोल्डर में फैच हो जाएगा, लिंक हो जाएगा, जब भी काम करेंगे वहां पे सेव होता रहेगा साथ साथ। हो बताएंगे, रुको जरा सबर करो, टेंशन लेने का। तो भाई मेन फोल्डर, देन आर स्टूडियो, वहां पे प्रोजेक्ट। और इस प्रोजेक्ट के लिए तो आपसे पूछेगा कि भाई प्रोजेक्ट ओपन एनवायरनमेंट में छोड़ दूं, उस मेन फोल्डर में खुला छोड़ दूं, और नहीं नहीं, बांध के छोड़ना है भाई, मेन दुकान में खाना बना के छोड़ना है। उसके लिए होता है कि सब डायरेक्टरी क्रिएट करना, डायरेक्टरी क्रिएट करना, डायरेक्टरी मीन फोल्डर, मेन फोल्डर को आप डायरेक्टरी भी बोल सकते हो। अब चूंकि आप प्रोग्रामिंग में उतर ही चुके हैं तो सुन लें कि भाई डायरेक्टरी का मतलब क्या होता है, फोल्डर। यस, चिल सीन, कोई पंगा ही नहीं है, इधर सीन है, डन सीन। ओके, मेन फोल्डर आर स्टूडियो नया प्रोजेक्ट, इन अ सब डायरेक्टरी या इन अ न्यू डायरेक्टरी। कौन पूछेगा, ऑप्शन देगा आपको कि जो प्रोजेक्ट क्रिएट करना चाह रहे हैं विदाउट डायरेक्टरी करना है या विद डायरेक्टरी करना है, एक नया फोल्डर उस मेन फोल्डर में बना के या उसके बगैर, तो आप उसको स्पेसिफाई करेंगे। तो मैं कह रहा हूं भाई इनसाइड अ न्यू डायरेक्टरी। डन हो गया जी, डन हो गया, मसला नहीं है, इसी सीन है। पहली क्लास थोड़ी लंबी होती है, ठीक है, और आइंदा हम इतनी लंबी नहीं किया करेंगे। हम अगर 4:30 स्टार्ट करेंगे ना, तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे 6:30 तक खत्म करें, और देन 1 घंटा आपको नेटवर्किंग का मिले, आप एक दूसरे से पॉजिटिव वे में कम्युनिकेट करें। हम यहाँ पे कुछ रूम्स क्रिएट कर लिया करेंगे, ठीक है, नेटवर्किंग के लिए बेस्ट वे होता है जो। तो प्रोजेक्ट और उसके अंदर कुछ नई डायरेक्टरीज। डन सीन है, हाँ कि ना, हाँ कि ना। ओके, प्रोजेक्ट इनसाइड अ न्यू डायरेक्टरी। इस प्रोजेक्ट के अंदर आप उसके बाद एक नया स्क्रिप्ट क्रिएट किया करेंगे। सुन लें, आई नो आपको नजर नहीं आ रहा तो आपके लिए मसला है, बट इट्स टोटली ओके, ऐसे ही चलता है। ओके, एक नया स्क्रिप्ट आपको क्रिएट करना है, और देन आपको ये स्क्रिप्ट सेव पे लगा देना है, दैट्स इट। ये एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है आर स्टूडियो पे काम करने का भाई, बहुत मजे का है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे दोबारा से एनलिस्ट कर दूं इनको, तो पहला काम ये, दूसरा काम ये, तीसरा काम ये, चौथा उसको नई डायरेक्टरी में करना है, ऑप्शन आप स्टेप बाय स्टेप चलना है, पांचवा ये, और छठा ये, और देन फाइनली आप काम करने के काबिल हो जाएंगे। आई होप यहां तक सबको क्लियर होगा, और अगर क्लियर है अगेन आप चैट में रिएक्ट कर सकते हैं, या आप थम्स अप की फॉर्म मुझे शो कर सकते हैं। वन क्वेश्चन, जी 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 जी, सवाल करें। एम के मुझे भूल गए, एम के कौन थे, चेंज नहीं हो सकती,
बात कर लें, कोई इस पर बात कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। लेकिन चूंकि यूनिवर्सिटी की तरफ से रजिस्टर्ड है, टाइमिंग शायद मसला चेंज करने में मसला है, बट हम यूनिवर्सिटी से रिक्वेस्ट कर सकते हैं, प्रेसिडेंट से रिक्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली उनके पास ज़्यादा होल्ड है भाई। ओके, अंडरस्टूड। ओके, क्लियर है। अंगूठे 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 हो गए, क्या बात है। ये क्वेश्चन वाले भाई साहब या बहन साहब, टाइमिंग ठीक है। ओके, स्क्रिप्ट क्या है अभी बताएंगे, वो बोला ना, टेंशन नहीं रहने का, रुको जरा, सबर करो, धक्का मुक्की नहीं करने का, आराम से रहेंगे। जितना आप लोग इसको इंटरेस्टिंग बनाएंगे, हम उतना उतनी देर तक काम किया करेंगे। अगर आप लोग बोर होकर नीनो वाला प्रोग्राम शुरू कर देंगे ना, तो सर ठीक है जी, आप लोग इस काबिल हैं कि आप लोग आर के ऊपर काम कर सकें, ठीक है। आई होप चीज आपके लिए क्लियर है। आप लोग अब क्या कर रहे हैं, अपने पीसी में ऐसा एक फोल्डर क्रिएट कर लें। मैंने डेस्कटॉप के ऊपर ही कर रखा है, हसीब आर लिख दिया मैंने उसको। और ये मेरा मेन फोल्डर है। सिर्फ ये आपने नया फोल्डर, ये राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करके न्यू पे जाके यहाँ से नया फोल्डर, बस। बस इतनी सी बात, बच्चों वाले काम है सब। उसको नाम दे देना है अपने नाम के साथ, साथ में आर लिख देना। इतना क्लियर है। अब इसके अंदर ये जो सब फोल्डर्स बने हैं वो मैंने नहीं बनाए, ये खुद ब खुद बनेंगे, ठीक है। तो जिस जिसने मुझे प्रोजेक्ट दिया था, मैंने उसका प्रोजेक्ट बना दिया सब फोल्डर के अंदर। इतना ओके, इतना ओके। तो मैंने कहा तो था, अभी आपको स्क्रिप्ट क्रिएट करना है, यही तो बोल रहा था। ये शो नहीं होगा सर, प्रोजेक्ट को लॉक करके कर सकते हैं क्या? तो कहीं जरा चलो, चैट जीपीटी के स्क्रिप्ट यूज कर सकते हैं। सर हम हर चीज करेंगे, थोड़ा धीरज रखें, कहते हैं ना सुल्तान भाई, धीरज रखो आपका काम हो जाएगा। ऐसे कामों में टीम लागे है, तो रिलैक्स रहें, हो जाएगा भाई। सब बताएंगे आपको। तो मेन फोल्डर क्रिएट करें, और इसके बाद यहाँ से आर स्टूडियो सर्च कर लें, और इसको ओपन कर लें, फोल्डर, देन आर स्टूडियो। अच्छा, मेरे पास जैसे ये ओपन हो रहा है, आपके पास वैसा ओपन नहीं होगा। अगेन कैसा ओपन होगा, हम ऐसा बना लेते हैं। तो जैसा भी ओपन होगा, आपके पास तीन विंडोज होंगी। एक ऐसी विंडो, अब मेरा कलर भी इसका बैकग्राउंड का थोड़ा अजीब सा है, इसको आपको दिखा दूं मैंने कैसे किया हुआ है। पहले तो आप कलर सेट कीजिएगा, आता ही ना, क्योंकि कोडिंग भी प्यारी है, आंखें भी प्यारी हैं। और अगर स्क्रीन वाइट हुई, ब्लू रेज एमिट करेगी, तो आपकी आंखों को पंगे पड़ेंगे। तो बेहतर है कि आप लोग उसको डार्क स्क्रीन के मोड पे लेके चलें। वो कैसे करना है, टूल्स का ऑप्शन यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। टूल्स पे क्लिक करना है, और लास्ट पे ग्लोबल ऑप्शन है। ग्लोबल ऑप्शन पे आके यहाँ से अपीयरेंस का ऑप्शन होगा, इसको ओपन करके यहाँ से कोई अपनी मर्जी का थीम सेलेक्ट कर लीजिएगा। ये लिखा हुआ है एल्डर थीम, सिलेक्ट करना है। मैंने कोबाल्ट किया हुआ है, ठीक, कोबाल्ट ही कर लें आप लोग भी। और क्योंकि हमारे साहब की भी फेवरेट है, तो हमारे उस्ताद तो उस्ताद हैं। तो यहाँ से कोबाल्ट को अप्लाई कर देना है आपने, टक करके। तो मैं ऑलरेडी अप्लाई है, वो कह रहा है कि भाई और क्या करूँ, है तो मेरा ओके भी ठीक है भाई, मसला ही कोई नहीं अगर पहले अप्लाई हो। होम स्क्रीन डिफरेंट है, आई नो इट्स टोटली डिफरेंट। एक तो आपकी वाइट होगी, ठीक है, स्क्रीन जो है। दूसरा उस पे यहाँ पे ये लिखा नहीं आ रहा होगा, ये इसलिए आ रहा है कि मैंने इस पे कुछ काम ऑलरेडी किया हुआ है, और आपने वो काम नहीं किया हुआ। ओके, सर ये पंगा है सर। जब आप काम करेंगे, आपका भी ऐसा हो जाएगा विंडो पे। अच्छा, थीम को सेट करने के बाद जब आप इसको कोबाल्ट पे ले आए, या अपनी मर्जी के मुताबिक कोई भी थीम जो आपको पसंद है, आपने यहाँ टॉप राइट कॉर्नर में देखना है, ये प्यारा सा आइकन बना होगा, ये जो आपको नजर आ रहा है ना यहाँ पे, ये लिखा है, ये देखें कि जिस कोई समर सेशन का प्रोजेक्ट शुरू हुआ है। अच्छा, ये लिखा हुआ है ना। यहाँ पे आपके नन लिखा होगा, एनो एनी नोनी। इस नोनी पे आप जब क्लिक करेंगे ना, वो पूछेगा कि भाई क्या करना है, शिक्षा बताएं। आपको आपके नाम से पूछ लेगा, मुझे तो शिक्षा भी कहता है। तो यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट पे आप करना, याद करें, पहला काम मेन फोल्डर, सेकंड काम आर स्टूडियो में आना है, थर्ड काम नया प्रोजेक्ट बनाना है, खरा काम कर। ओके, देन अगेन वही बात कि भाई नया प्रोजेक्ट, और उसके कहाँ बनाना है, उसको इनसाइड अ न्यू डायरेक्टरी। और जब मैं इसको न्यू डायरेक्टरी का ऑप्शन लेके चलूंगा ना,
तो उस मेन फोल्डर में एक नया सब फोल्डर क्रिएट हो जाएगा। अब सवाल ये है कि भाई आसिफ यहाँ तो आपने कोई लोकेशन नहीं दी है ना, कि उसी फोल्डर में कैसे क्रिएट होगा। तो भाई धीरज, 1 मिनट, न्यू डायरेक्टरी पे जाना है आपने। यहाँ से फिर पूछे न्यू प्रोजेक्ट, हाँ जी भाई, नया नया नई डायरेक्टरी में नया प्रोजेक्ट। ओके, कहता है नाम क्या रखना है। अब अगर आप लोगों को याद है, मैंने आपको नेमिंग कन्वेंशन समझा दी है। फोल्डर का नाम क्या रखना है, हमें छोटे लेटर में जो भी कोई नाम आया छोटे लेटर, तो इसको हम रखेंगे वाईपी सेशन के नाम से। वाईपी